और बाएं कान में तकबीर कही जाती है, ठीक है। उस अजान और उस तकबीर की कोई नमाज होती है? कोई नमाज नहीं है, लेकिन नमाज है उस नमाज की कि जिसकी कोई अजान और तकबीर नहीं है, और वो है नमाज जनाजा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके कान में अजान दी गई, बाएं कान में तकबीर कही गई, नमाज कोई नहीं हुई। उसकी नमाज कब होती है? उस तकबीर की, उस अजान की आवाज में, उसकी लब्बैक में जो नमाज होती है वो कौन सी है? कि जब इंसान मर जाता है। आप अगर नमाज पढ़ने जाएं तो तकबीर कहने और फिर तकबीर तहरीमा के दौरान, इस दौरान में कितना वक्फा होता है? बहुत मुख्तसर सा। यानी इंसान की जिंदगी फकत इतने वक्त के लिए ताबीर की गई है। यानी इंसान की जिंदगी का वक्त फकत इतना है कि जितना एक अजान, तकबीर और एक नमाज के दौरान है, इतना वक्त है। 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी। वक्त देखें तो वक्त बहुत है, ना देखें तो कुछ भी नहीं है। क्या मामला है? 70 साल में आप अगर एक रात में 5 घंटे किसी महफिल में बैठे हैं, तो अगर मैं उस वक्त की निस्बत से निकालना चाहूं कि अजान और तकबीर के बाद जो नमाज पढ़ी गई, तो उस निस्बत से उसकी औसत से कितना वक्त रह जाता? एक बहुत कम अरसा, कम अरसा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तौफीक तो अता की है कि उसका और उसके रसूल का जिक्र कर सकें, उसकी और उसके महबूब की सना और तौसीफ कर सकें। ये उसका बड़ा इनाम है। इसका शुक्र अदा कीजिए और मोहब्बत के साथ तशरीफ रखिए। जो बैठे हैं वो बैठे रहें, और जो खड़े हैं मेरी उनसे गुजारिश है, जो घूम फिर रहे हैं वो यहां तो बैठ जाएं, मदीने की गलियों में जाकर घूम फिर लीजिएगा। मैं दौरान मिदहत जो मोहतरम शख्सियत मेरे ऐवान की रौनक बने, मोहम्मद शाहिद चौहान साहब, जिनका ताल्लुक टपाल टी से है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर सांगड़ में, तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा मुसव्विर, प्रेस फोटोग्राफर और मूवी मेकर यहाँ पर आज की इस तकरीब की वीडियो बना रहे हैं, और इरफान भाई हमारे बिस्मिल्लाह इको साउंड वाले कराची से तशरीफ लाए हैं। चाय भी अकेले अकेले पी रहे हैं माशाल्लाह। और जब ये महफिल में मौजूद हों तो हमें बेफिक्री हो जाती है कि हमारी शिकस्ता और सोख्ता आवाज़ों को ये खूबसूरत बनाकर आपकी समाअतों तक पहुँचाते हैं। आज की इस तकरीब के लिए हबीब ऑयल लिमिटेड की जानिब से भी ताउन है। मैं इन अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हबीब ऑयल लिमिटेड का शुक्रिया कि जिन्होंने जिक्र हबीब के लिए ताउन किया है। मोहब्बत से एक मर्तबा आप नारा लगाइए। अब नारे का ऐसा बुलंद आवाज में जवाब दीजिए कि ये दरो दीवार आपकी मौजूदगी और आपकी अकीदत की गवाह बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक, नारे गौसिया। हज़रात गिरामी क़द्र, चंद अशार में पेश करूंगा और अपने ऐवान से सना खां को दावत दे रहा हूं, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह के साए में कि दर्द उनका मोहब्बत के बाजार से अपना दिल अपनी जान बेच कर ले लिया। दर्द उनका मोहब्बत के बाजार से अपना दिल अपनी जान बेच कर ले लिया। चांद सूरज मेरे बामो दर हो गए, उनके कदमों में जिस दिन से घर ले लिया, उनके कदमों में जिस दिन से घर ले लिया। और मेरा दिल मुस्तफा, मेरा गम मुस्तफा, मेरा सब कुछ खुदा की कसम मुस्तफा। मेरा दिल मुस्तफा, मेरा गम मुस्तफा, मेरा सब कुछ खुदा की कसम मुस्तफा।
और सिर्फ उन्हें एक नजर देखने के लिए सारी दुनिया का हुस्न नजर ले लिया। मेरा दिल मुस्तफा, मेरा गम मुस्तफा। मैं एक रिवायत पेश कर रहा हूं और मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि हर शख्स हमतन गोश हो जाए। मैं ये समझूंगा कि अगर ये रिवायत आपने बगौर सुन ली और अपने कुलूब में उतार ली तो मैं ये समझूंगा कि मेरा कराची से यहां पर आना वसूल हो गया। तमाम अहबाब गौर से सुनेंगे, हाथ खड़ा करें, सब गौर से सुनेंगे कि मेरा दिल मुस्तफा, मेरा गम मुस्तफा। मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ तशरीफ फरमा है। हुजूर फरमाते हैं कि ऐ सहाबियों, अजब ईमान किसका है, अजब ईमान किसका है। सहाबा किराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का ईमान अजीब है, फरिश्तों का ईमान अजीब है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्तों का ईमान अजीब किस लिए हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसलिए कि उन्हें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है और वो है जो हमा वक्त रब की रहमतों के नुज़ूल में रहते हैं। उनके ईमान में अजब क्या है, उनके ईमान लाने में अजीब क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल फिर दोहराया और फरमाया, अजब ईमान किसका है, यानी ईमान, अजीब ईमान लाना किसका है? सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अंबियाए किराम का ईमान अजीब होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंबिया का ईमान अजीब कैसे हो सकता है? इसलिए कि उन्हें तो इस मनसब के लिए मुंतखब किया गया है, मर्तबे और मकामे नबूवत के लिए मुंतखब किया गया है। उनका ईमान लाने में अजीब क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी बार फिर सवाल दोहराया कि अजब ईमान किसका है? सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तवज्जो रहे, सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर मलाइका का ईमान भी अजीब नहीं है, अंबियाए किराम का ईमान भी अजीब नहीं है, तो फिर हमारा सहाबियों का ईमान अजीब होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहाबियों, तुम्हारा ईमान अजीब कैसे हो सकता है? इसलिए कि तुम तो मुझे देखकर ईमान लाए हो। तुमने तो देखा है कि जब मैं रास्ते पर चलता हूं तो दरख्त जड़ों सुखाड़ कर मेरी बारगाह में आकर सजदा किया करते हैं। तुमने तो देखा है कि जब कोई कंकर हथेली पर लेकर आता है तो वो कंकर कलमा पढ़ने लगता है। तुमने तो देखा है कि जानवर मेरा कलमा पढ़ा करते हैं। तुमने तो देखा है कि जब मैं चला करता हूं तो बादल मुझे साया किया करते हैं। तुम्हारे ईमान लाने में अजीब क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अजब ईमान किसका है? सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मलाइका का ईमान भी अजीब नहीं है, अंबियाए किराम का ईमान भी अजीब नहीं है, हमारा सहाबियों का ईमान भी अजीब नहीं है, तो फिर किसका ईमान अजीब है? अल्लाह और उसका रसूल देखकर जानता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सहाबियों सुन लो, मुझे रब्बे काबा की इज्जत की कसम, मेरी उम्मत के वो आखिरी लोग कि जिन्होंने मुझे देखा तक नहीं होगा, जब मेरा नाम आता होगा तो मुझ पर अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार हो जाते होंगे। जब मेरा नाम आता होगा तो तड़प तड़प जाते होंगे। उनका ईमान अजीब तर होगा कि जिनके सामने मेरा नाम तो दूर की बात है कि जब मेरे शहर मदीने का नाम आता होगा तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते होंगे। उनका ईमान अजीब तर होगा। फिर क्यों ना कहूं कि मेरा दिल मुस्तफा, मेरा गम मुस्तफा, मेरा सब कुछ खुदा की कसम मुस्तफा, सिर्फ उन्हें एक नजर देखने के लिए सारी दुनिया का हुस्ने नजर ले लिया। दर्द उनका मोहब्बत के बाजार से अपना दिल, अपनी जान बेच कर ले लिया।
चांद सूरज मेरे बामो दर हो गए, उनके कदमों में जिस दिन सिखर ले लिया। इसी फिक्र, इसी ख्याल के साथ नजराने अकीदत बहुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ शहर कराची से ही तशरीफ लाए हुए मुमताज मोहतरम खुशगुलू नौजवान पुराज़म सनाखा मुल्तमिस हूँ हाफिज निसार अहमद मारफानी से तशरीफ लाएं और नजराना अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें।